हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान बॉटनी वॉल्यूम 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें हमारा आज का चैप्टर का नाम होगा विषाणु। विषाणु से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विषाणु बना होता है किसका? प्रोटीन का, डीएनए का, केवल आरएनए का, या प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं और ये यूट कंपिटिशन टाइम्स की बुक है, उसके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विषाणु आरएनए या डीएनए व प्रोटीन बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विषाणु अति सूक्ष्म, अविकल्प, परजीवी, अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण के होते हैं। ये सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों की धारणा यह है कि विषाणु आद यानी प्रिमिटिव या प्राचीन कण नहीं है, अब तो ये अत्यंत विशिष्ट आदि परजीवी हैं। अभी भी इस विवाद का समुचित समाधान नहीं हो सका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चेचक का कारण है, ये यूपी टीजीटी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वेरियोला। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, रोग वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसका प्रकोप संपूर्ण शरीर पर होता है। ठीक है, रोग वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। किसके संपर्क द्वारा? इसमें रोगी को ज्वर, सिर से दर्द, जुखाम तथा उल्टियां होती हैं। फिर 3 से 4 दिनों के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो शीघ्र ही पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। ये दाने अंत में जल स्फोटों में बदल जाता है। ठीक है, या बदल जाते हैं। इसके उपचार हेतु रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। चेचक का टीका लगवा देना चाहिए रोगी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है। तो ये बी ऑप्शन, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये देखते हैं। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथ्य में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमित से सुरक्षित रखता है कहलाता है। क्या कहला? इंटरफेरॉन। ये यूपीपीसीएस पीडी 1994 और 1995 में पूछा गया था। ठीक है, अगला, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कहलाते प्रवर्धनशील। ठीक है, अगला देखते हैं। जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह है, तो वह क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। चलिए अगला देखिए। प्रियोन्स में होता है, तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है। ये यूपी पीसीएस पीडी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लग देखते हैं। कॉन्टेजियम प्लाइडम पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो किसके द्वारा? ये वाइजीरिक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, वाइजीरिक। चलिए अगला एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो ये हो जाएगा रेट्रोवायरस। ठीक है, अगला देखते हैं। विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलित किया था, तो ये किसने किया था? स्टैनली ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम स्टैनली ने किया था। अगला देखते हैं। भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? आर एन सिंह एंड पी एल सिंह ने की थी। ठीक है, ये भी यूपी
PCS प्री 1997 का क्वेश्चन है। जितने विषाणु से बने और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने वो सारे उठा के लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। रेट्रो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ये कैसा होता है, एक सूत्री यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। ये भी देखो PCS प्री 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है, तो ये लाइसोसोम कहलाता है। कैसा ये देखिए UPPCS प्री में 2002 में 1996 और 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए व्याख्या देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। लाइसोजाइम को एन एसिटाइलम्यूरेमाइड, ठीक है, ग्लाइकेहाइड्रोलेज, ठीक है, भी कहते हैं। इस एंजाइम का वाणिज्यिक प्रयोग भी किया जाता है। इस एंजाइम का प्रयोग जानवरों में प्रतिरक्षा तंत्र के विकसित में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है, ठीक है, तो आक्रमित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल को, ठीक है। किसको करता है, नील हरित शैवाल को करता है। ये भी UPPCS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। साइनोफेज विषाणु जो, ये तो वही हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं ना, इसमें व्याख्या नहीं थी, इसमें है। तो ब्लू ग्रीन शैवाल वास्तव में साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। जो वायरस नीले हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करते हैं उसे साइनोफेज कहते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, कुंडलित संकुचनशील आच्छाद पाया जाता है कवक में, जीवाणु में, विषाणु में, तो ये हो जाए जीवाणु भोजी में, ठीक है। चलिए जी, तो कुंडलित संकुचनशील आच्छाद जीवाणु भोजी में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। चलिए अगला देखते हैं। एक T श्रेणी का जीवाणु भोजी पहचाना जाता है अपने किससे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताएं आप कमेंट बॉक्स में, बैगची आकार से या गोलाकार से या अनियमित आकार से या चतुष्कोणीय आकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगची आकार से, टेडपोल शेप, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, विषाणु में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, RNA केवल, DNA केवल, RNA DNA दोनों, या ना तो RNA ना तो DNA। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा C, DNA और RNA, ठीक है। चलिए अगला, इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है, बैक्टीरिया या वायरस या माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया। तो ये दिल्ली SSB PGT 2000 बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये 2015 में पूछा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखें। माइकोप्लाज्मा वे जीव हैं जिनमें कोशिका वृत्ति अनुपस्थित होता है। ये सबसे छोटे जीवित कोशिका हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी, के जवाब में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु, कवक। तो इसका हो जाएगा विषाणु। यह दिल्ली SSB PGT बायोलॉजी 2015 का क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, इंटरफेरॉन्स, ठीक है, का समूह होता है जो कि कुछ पाओषध कोशिकाओं में कुछ जीवाणुओं के जैसे विषाणु प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ये कोशिका को वायरसों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा D, ऊर्जा मुक्ति, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वायरस सजीव नहीं वरन अति सूक्ष्म निर्जीव कण होते हैं जो सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करके रोग फैलाते हैं। क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। ये वायु, जल, मिट्टी सभी जगह पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, किसके, न्यूक्लियो प्रोटीन के। इनमें से आनुवांशिक पदार्थ जैसे DNA, RNA पाया जाता है। वायरसों में रिप्लिकेशन, म्यूटेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है लेकिन ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, ठीक है।
एंजाइम आर एब्सेंट, ठीक है, एंजाइम आर एब्सेंट, तो ये वायरस में एब्सेंट होता है। पीजीटी बॉटनी 2002 का क्वेश्चन है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये ना तो कोई जैव क्रिया, ठीक है, जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन हो सकता है, ठीक है। उपापचयी मेटाबॉलिक एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ओके, चलिए जी अगला देखते हैं। ऐसे जीवाणुभोजी जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं जी? तो इसे कहते हैं विरुलेंट। इसका ऑप्शन भी हो जाए विरुलेंट। चलिए, ये यूपीएससी देखिए पेरी में भी 1997 में पूछा गया, बॉटनी में भी 2023 में पीजीटी में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए, तो जीवाणु रोगजनक ऐसे जीवाणुभोजी हैं जो जीवाणुविक कोशिका संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं। ग्रिफिथ्स के अनुसार ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। ग्रिफिथ ने न्यूमीकोकस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। इस जीवाणु में कोशिका भित्ति के बाहर गोंद जैसे पदार्थ का चिकना कैप्सूल होता है, ठीक है। इस कारण इन जीवाणु को इस प्रकार के जीवाणु कहा जाता है। किसके कारण? पदार्थ का जो चिकना कैप्सूल होता है, ठीक है, बाहर गोंद जैसा। ये जीवाणु रोगजनक होते हैं। यदि इन जीवाणुओं को लंबे समय तक संवर्धन यानी कल्चर किया जाए तो कुछ जीवाणु ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनमें कैप्सूल नहीं होता है, ठीक है। अतः इनकी सतह झुर्रीदार होती है। ये विरोगजनक यानी नॉन वेरुलेंट होते हैं, ठीक है। अगला, प्रियॉन्स क्या है? तो क्या है ये? संक्रामक प्रोटीन। पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा गया और पीसीएस 2002 में, ठीक है। व्याख्या देख। प्रियॉन ऐसे रोग संक्रमण कारक हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसकी खोज स्टेनर ने प्यूसिनर ने की। इसके लिए उन्हें 1987 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं। धातव्य है कि इन प्रोटीन कारकों में गुणन यानी मल्टीपल की व संक्रमित करने की क्षमता होती है। अगला देखते हैं। इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी वायरस जीवाणु। चलिए, पीजीटी बायोलॉजी 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, टीएमबी एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें अपना उपापचयी तंत्र नहीं होता है, अतः इन्हें प्रतिजैविक से नष्ट नहीं किया जा सकता। ये अविकल्प परजीवी होते हैं। वायरस में डीएनए व आरएनए में से केवल एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। देखिए अगला, T4 जीवाणुभोजी का विकास किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है? उपयुक्त दोनों यानी सी, यानी बृहदान्त्र में पनपने वाले जीवाणु ई कोलाई में और कृत्रिम उपचार वाले माध्यम से, इन दोनों से किया जा सकता है। T4 बैक्टीरियोफोज एक विषाणु है जिसमें ई कोलाई जीवाणु से उत्पन्न किया जा सकता है। इसका प्रयोग जीन इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। एक कृत्रिम संवर्धन माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। चलिए, ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 यानी प्लाज्मिन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? टी यानी टी डीएनए। ये पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ जीवाणु जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसिस में T4 प्लाज्मिन में पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाला TI भाग तथा जीन का हस्तांतरण करने वाला TDNA भाग। TI भाग को इसे काटकर अलग कर दिया जाता है, अतः TDNA भाग को जीन के हस्तांतरण के रूप में लाते हैं। अगला देखते हैं, PPLO है। तो PPLO क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, नाड़ी कोशिका, पादप कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका PPLO। माइकोप्लाज्मा PPLO को सबसे साधारण व सबसे छोटी स्वतंत्र जैविक जीवी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, सभी को पता होगा, फाइशर द्वारा। टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। तो वायरस, वायरस शब्द का सब प्रयोग पाश्चर द्वारा किया गया था। वायरस अति सूक्ष्म अविकल्प न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव व निर्जीव के माध्यम की कड़ी कहे जाते हैं। विषाणुओं के सजीव लक्षण तो आनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए की उपस्थिति और गुणन, ये इनके सजीव लक्षण हैं। विषाणुओं में निर्जीवों के लक्षण देख लेते हैं। तो जीव द्रव व कोशिकाओं का अभाव, अनेक जैविक क्रियाओं श्वसन उत्सर्जन आदि का अभाव, निर्जीवों के समान इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। गुणन केवल पोषी कोशिकाओं के अंदर होता है। कैसी? पोषी कोशिकाओं के अंदर होता है। चलिए, वायरस का खोल बना होता है, किसका बना होता है? सेलुलोज का, प्रोटीन का, माइकोप्रोटीन, स्टार्च। तो किसका बना होता है? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है, इसके व्याख्या देख लेते हैं। वायरस का खोल या कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। ये बहुत से प्रोटीन एक को का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण को विरियान कहते हैं। इनका आकार 10 से 500 मिलीमाइक्रोन होता है। वायरसों का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए व डीएनए में से एक होता है। ठीक है, चलिए, विषाणु वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है? WM स्टैनले, जो टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय स्टैनले 1935 को जाता है। इसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग, तंबाकू मस्टिक डिसीज के अध्ययन के समय की थी। ल्यूवेनहाक को सूक्ष्म जैविकी के पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। हालांकि सूक्ष्म जैविकी की विधिवत स्थापना 19वीं सदी में लुई पाश्चर के अनुसंधानों से हुई थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी और भी हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्रोकैरियोटिक है और ना ही एक यूकैरियोटिक है? तो ये टीएमबी, टमैको टीएमबी। ठीक है, टीएमबी को टबैको मोजेक वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही ये यूकैरियोटिक। ठीक है, ये सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। निर्जीव पदार्थ में यह निर्जीव की भांति पड़ा रहता है, लेकिन सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आने पर उसमें रोग उत्पन्न करने व पोषण प्राप्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है या हो जाती है। अगला देखते हैं। एक जीवाणुभोजी में होता है, क्या होता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, चलिए, टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, पूछा गया। एक जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। प्रोटीन के द्वारा बाह्य संरचना का निर्माण होता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल से आंतरिक संरचना का निर्माण होता है। टेलीफेज पाई गुणे 174 में क्या होता है? तो क्या होता है? एक सूत्री डीएनए होता है। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो ये डी वायरस यानी HLTV, थर्ड RLAV ARV2 विषाणु HLTV थर्ड या LAV या ARV2। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। ठीक है, चलिए, तो एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम विषाणु HLTV थर्ड या LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। ये मुख्यतः यौन संचारित रोग है। ये मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगला, जीवित रहने वाली कोशिकाओं के बाहर वायरस कण को कहते हैं, तो इसको कहते हैं वीर्यान। ठीक है,
देख लीजिए, दिल्ली में पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया है। विषाणु एक निर्जीव कण है जो जीवित कोशिकाओं में संक्रमण फैलाते हैं। एक परिपक्व विषाणु और जीवित कोशिकाओं से बाहर इसे विरियान कहा जाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण कैप्सिड का बना होता है। ठीक है, चलिए जी, विरियान का अर्थ क्या होता है? कंप्लीट फॉर्म है वायरस, यानी वायरस की पूर्ण अवस्था। टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विरियान का पूर्ण अर्थ वायरस का पूर्ण अवस्था। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण कैप्सिड में बहुत सी इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण को विरियान कहते हैं। इनका आकार 10 से 900 मिली माइक्रोन होता है। तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वीडियो जो है 27 मिनट का, कम से कम आधे घंटे का होने जा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आगे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये 56 क्वेश्चन। पाई गुणा 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या है। तो कौन सी संख्या है? 5386। ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। विषाणु के जीनोम में वीपी की संख्या 5386 होती है। कैलीफेज तथा 513 कोलीफेज वायरस में अपवाद स्वरूप पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला सिंगल स्ट्रैंड होती है। इनमें क्षारकों का अनुपात भी समान नहीं होता है। सभी प्रोकैरियोटिक वायरस तथा माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोफिल के डीएनए वलयाकार होते हैं, अर्थात सूत्रों के किनारे स्वतंत्र ना होकर बंद संरचना के होते हैं। अभी इसमें हमारे कुछ और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे के क्वेश्चन अगले भाग में लेकर आएंगे। और ये हमारा बॉटनी सेक्शन का पहला भाग होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि क्या इम्प्रूव किया जाए आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।